नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी बिजनेस पर। और बजट को लेकर एक बड़ी खबर आई है, ज्वेलरी से जुड़ी हुई खबर यह है कि ज्वेलरी खरीद पर सख्ती बढ़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि 50,000 रुपए से ज़्यादा के बुलियन या फिर ज्वेलरी की खरीद पर पैन या आधार कार्ड देना की कॉपी देना ज़रूरी हो सकता है। बजट में वित्त मंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल 2 लाख की ज्वेलरी खरीद पर पैन ज़रूरी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बजट में ये लिमिट घटाकर 50,000 रुपए तक यहाँ पर तय की जा सकती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ज्वेलरी में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हुआ है और उसको रोकने के लिए ये कदम बजट में उठाया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर बुलियन को लेकर कि बजट में 50,000 रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी या बुलियन खरीद पर पैन या आधार कार्ड मैंडेटरी हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन श्रीधर जी भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर? अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी और बुलियन खरीद पर पैन को मैंडेटरी किया जाता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आप ज्वेलरी इंडस्ट्री पर देख पा रहे हैं? पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बुलियन पे ये लागू होएगा, इट इज ए गुड मूव। ब्लैक मनी के लिए गुड मूव बोल सकता हूँ, मगर ज्वेलरी से अगर ये ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा पैनिक हो जाएगा। इंडस्ट्री एकदम क्रिटिकल सिचुएशन पे आ जाएगा। मेरा ख्याल से इट इज वेरी क्लियर दैट ये ज्वेलरी पर नहीं आ सकता है। बुलियन पे आया तो कुछ ब्लैक मनी का कुछ असर पड़ सकता है। इट इज अ गुड मूव को भी बोल सकता है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। मगर ज्वेलरी पे किया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा, बिजनेस ड्रॉप होएगा। अभी मनी सर्कुलेशन भी नहीं है। हमने लेटेस्ट ये अपील किया है कि गवर्नमेंट से कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, फिजिकल मनी, पैन कार्ड निकाल देना चाहिए। एक तरफ से हम बोल रहा है कि वी वांट टू ईज द नॉर्म्स ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री, और एक तरफ से ऐसा किया तो पूरा इंडस्ट्री किल हो जाएगा। हाँ। हमारा ये आपको सोचना है कि 6 करोड़ लोग इसका ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ। आगे जो स्किल डेवलपमेंट का हिसाब से, इसका हिसाब से 50 लाख एक करोड़ का लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। ये सभी नजर रखते हुए ये करना जरूरी है। मगर अगर ज्वेलरी पे एक किया है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बिजनेस बहुत ड्रॉप होएगा, इसके ऊपर बहुत पैनिक हो जाएगा। पूरा इंडस्ट्री एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएगा। So that is the biggest thing what I wanted to tell. Okay. मिस्टर श्रीधर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जो बात आपने कहा कि एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा इंडस्ट्री में ज्वेलरी सेल्स को लेकर के, लेकिन सरकार की जो चिंता है वो जायज है। नोटबंदी का जब ऐलान हुआ तो उसके बाद खबरें ऐसी आई कि बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल ज्वेलरी में हुआ है और देर रात तक ज्वेलरी की दुकानें अलग अलग शहरों में खुली हुई थी और वहां पर बड़े पैमाने पर ज्वेलरी की खरीद बिक्री हो रही थी। क्या आपको लगता है कि ये एक वैलिड कंसर्न है गवर्नमेंट का, और ऐसे में अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट कम से कम ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को ज्वेलरी में, बुलियन में रोकने में कामयाबी मिलेगी? देखिए, मैं इसका ऊपर एक बोलना चाहता हूँ, हर एक इंडस्ट्री में थोड़ा ब्लैक शिप्स रहेगा, और जो भी ये 12 बजे का बात किया है इज इलीगल। मगर जो 12 बजे का पहले 11:55 का पहले जो 3.5 घंटे का जो बिजनेस किया है, दैट इज लीगल एंड एथिकल। नंबर 1। नंबर 2, बड़े प्रमाणिक से अगर इलीगल वे किया है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या 2% लोग ऐसा कुछ गलती हुआ, इसका मतलब पूरा इंडस्ट्री को पेनाल्टी करना और पूरा इंडस्ट्री को सजा देना ठीक नहीं है। और हम कभी भी, हमारा जीजेएफ एक ही ऐसा इंडस्ट्री है, फर्स्ट जैसा डिमोनेटाइजेशन हुआ, फर्स्ट हमने प्रेस रिलीज दिया है कि वी वेलकम दिस मूव, we support this move to the government to curb black money. और we have supported in all the ways. So it is not correct to penalize the entire industry just because of for a handful of people who have done this mistake. Okay, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर श्रीधर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो कल तक का इंतजार है, देखना होगा इस खबर को लेकर किस तरह के ऐलान बजट में किए जाते हैं। और आप लगातार जी बिजनेस पर देख रहे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर सबसे बड़ी कवरेज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट की। और मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मजबूत संकेत मिले हैं बुलियन को लेकर के। $1202 प्रति औंस के करीब है कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव। $7 से ज्यादा की तेजी है कॉमेक्स पर गोल्ड में, और सिल्वर में $17.20 प्रति औंस के आसपास का यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राम पित्रे हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ भरत कुमार हैं, जीएफएम रिसर्च के डायरेक्टर हैदराबाद से। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल राम पित्रे आपसे ये होगा
कि कल भारतीय बाजार के लिए बेहद अहम दिन है, कल बजट पेश होना है। गोल्ड को लेकर दो तरह की खबरें आ रही हैं, एक तो पैन की जो लिमिट है वो कम होगी, जो ज्वेलरी खरीद की लिमिट है, और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो सकती है। इन दोनों खबरों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट को देखते हुए फिलहाल गोल्ड में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? We are close to the settlement today. February कॉन्ट्रैक्ट ओवरसीज में एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट रहेगी। पर 2017 के लिए क्लियर डायरेक्शनल लेना है तो ये करंट मार्केट प्राइस तो मुझे नहीं लगता है कि एट शॉर्ट साइड्स में और लॉन्ग साइड में ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज द डायरेक्शन फॉर 2017 इज नॉट क्लियर। अभी तक मुझे तो ऐसा लग रहा है। रही बात अपनी बजट में तो डेफिनेटली तो पॉजिटिव कोई एक ऐसा निर्णय लिया नहीं जाएगा कि मार्केट के लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली वो डेफिसिट का और बजट में वो डेफिनेटली गोल्ड में जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका एक इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो रहा है। उसकी वजह से पॉजिटिव कुछ भी आना मुझे तो अभी तक तो नहीं लगता है कि कहीं पॉजिटिव नहीं आ सकता है ये बजट में। भरत कुमार, इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप गोल्ड और सिल्वर में क्या सलाह देंगे? क्या आपको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए इंट्राडे के लिए बाई करके चलना बेहतर रहेगा? करंट मार्केट प्राइस से बेहतर रहेगा थोड़ा डिप आ गया तो खरीदना चाहिए। गोल्ड में अराउंड 2840 से लेके 2850 के आसपास खरीदना चाहिए। ऑन द हायर साइड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 28800। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक बाइंग साइड रहना चाहिए फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में 28450 के स्तर पर बाई करना बेहतर रहेगा। 28700 के टारगेट के लिए 28350 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं तो 41000 का लेवल बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा। लक्ष्य होगा 42000 का, 40800 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। गोल्ड और सिल्वर में बाइंग करने की सलाह जीएफएम ने दी है। कच्चे तेल को लेकर के आपका व्यू क्या होगा रामप्रीत रे? क्रूड में आज क्या करना चाहिए? क्रूड में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जाना चाहिए। वो अभी भी मार्केट में एक करेक्शन थोड़ी आ सकती है, बट बिगर करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। $51-52 और इंटरनेशनल मार्केट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अभी कई रुपी एप्रिसिएशन की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी निचली लेवल देखने को मिल रही है, बट इट्स बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करनी चाहिए एट लोअर लेवल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामप्रीत रे आपका और भरत कुमार आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके होंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन अब बात होगी शेयर बाजार की। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, बजट का हफ्ता है, बाजार को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट में। किस तरह का एक्शन है और किस तरह की संभावनाएं आगे दिख रही हैं? मार्केट पे कितना बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे से पहले? तो बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे से पहले थोड़े कॉशियस हैं ट्रेडर्स। ऐसे एक्सपेक्टेशन भी थी क्योंकि बाजार पे एकदम से बहुत तेजी आ गई थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी, वही होती हुई नजर आई है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी बन रही है, और डेफिनेटली अब कुछ ऐसी पॉकेट्स और ऐसी स्टॉक्स तलाशने की कोशिश होगी जहां पर बजट का इंपैक्ट होगा और इकोनॉमिक सर्वे का पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। वही स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल 8600 के लेवल को किसी न किसी तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आज मार्केट पे। ऊपरी सरों पर दबाव डेफिनेटली देखने को मिला, जिसमें ऑटो पैक शामिल है, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी पे कंट्रीब्यूटर देखिए सुपरस्टार है आइडिया सेल्युलर, जिसमें आज भी 7% की बढ़त देखने को मिली। और दूसरा पावर स्टॉक्स, यहां पर टाटा पावर अच्छी पार्टिसिपेशन शो कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट भारती इन्फ्राटेल, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। लेकिन बजाज फिनसर्व के नतीजे आए और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। नतीजों के फ्रंट पे बॉटम लाइन में 41% का इजाफा कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिपोर्ट किया है।